पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। एनआईए के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार इस जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार रची गई। लश्कर, आईएसआई और पाक फौज ने रची पहलगाम हमले की साजिश। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे। अब कैसे मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है। दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भारत लगातार अपने एक्शन से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। वहीं पाकिस्तान के नेताओं का आतंकवाद को लेकर कबूलनामा भी सामने आ रहा है, जिसमें वो आतंक को संरक्षण की देने की बात कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बताइए मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तैयारियों से पाकिस्तान के नेता बौखला गए हैं। अब बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर मोहर लगा दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में दुनिया के ताकतवर देशों के कहने पर दुनिया में आतंकवाद को पनाह देता रहा है। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization. इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने तो 3 दशक से आतंक को पालने की बात कबूल की थी। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग
मुसल्लत हमारी तरफ से तो कथित तौर पे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हाफिज सईद का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो भारत और उसके सहयोगी देशों पर निशाना साधता रहा है। आज यहूदियों, सलीबियों, हिंदुओं, पूरी दुनिया के काफिरों ने ये फोकस किया हुआ है, निशाने पे रखा हुआ है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें लड़ के दुनिया की सुपर पावर्स को शिकस्त देके आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज इस मकाम पे खड़ा है कि सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। हाफिज का ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये वीडियो आने वाले समय में पाकिस्तान को उल्टा पड़ सकता है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी और बढ़ गई है। इसी कड़ी में भारत ने कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को भी सस्पेंड कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक मंच पर मजबूत कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक समर्थन हासिल कर लिया है और अब उसकी कोशिश है कि इस समर्थन को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई में बदला जाए। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ेगा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान पर कसा कूटनीति का शिकंजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर तेजी से कदम उठाकर पाकिस्तान को तेजी से घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने न केवल वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराने में सफलता हासिल की है, बल्कि अब आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। यूएनएससी में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी। भारत का अगला कदम है वैश्विक समर्थन को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाइयों में बदलना। सूत्रों के मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत इस मुद्दे को यूरोपीय मामलों की परिषद में भी उठाने की तैयारी कर रहा है। I think this meeting should take place because, as we said, maybe it's also an opportunity to have views expressed, and this might help to diffuse a bit tensions. We will see. We are in close contact, but according to what happened to the ground, but this is, something which might happen, I would say, sooner rather than later. पाकिस्तान को पूरी तरह कंगाल करने की तैयारी। भारत पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी घेरने की तैयारी में जुटा है। भारत अब पाकिस्तान के आतंकवादी फंडिंग के स्रोतों को रोकने के लिए दो तरफा कार्रवाई कर सकता है। पहला, भारत पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाने के लिए प्रयास तेज कर रहा है। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी को दी जाने वाली फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है। पाकिस्तान 2018 में सूची में था, लेकिन 2022 में इसे हटा लिया गया था। ग्रे लिस्ट में वापसी से पाकिस्तान के FDI और कैपिटल फ्लो पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के जरिए पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर आपत्ति जताने की योजना बना रहा है। भारत का तर्क है कि IMF से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब की आर्थिक मदद को मंजूरी दी थी, जो 1958 के बाद से उसका 24वां बेल आउट पैकेज है। पहलगाम हमले के बाद भारत की आक्रामक कूटनीति न केवल पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर रही है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को भी मजबूत कर रही है। पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। उसकी एक तस्वीर सामने आई है। पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे शाहपुर कंडी बांध अपने अंतिम चरण में है और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पाकिस्तान जा रहे रावी नदी के पानी को रोकने में भारत को पूरी कामयाबी मिल जाएगी। यानी पाकिस्तान पर एक बड़ी वाटर स्ट्राइक होने वाली है।
देखिए रिपोर्ट। बूंद बूंद तरसने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को प्यासा मारने का प्लान। पाकिस्तान पर होगी बड़ी वाटर स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से आई इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। कंस्ट्रक्शन के इस वीडियो को देखकर आतंक के पनाहगार पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस निर्माण के जरिए पाकिस्तान में अब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, यानी पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है। तस्वीरें पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर चल रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट की हैं। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, वैसे ही इस प्रोजेक्ट को जल्दी से खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई। सामने आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वहां कितनी तेजी से काम चल रहा है, यानी इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को जा रहे पानी पर ब्रेक लगेगा। इस समय हम मौजूद हैं शाहपुर कंडी डैम पर। यहाँ पर आपको बता दें कि अब उस प्रोजेक्ट के स्थगित कर देने के बाद अब यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जो शाहपुर कंडी डैम है ये आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर बात करें जिला सांबा और कठुआ के लिए, तो जो कंडी क्षेत्र वहां भी अब कहीं ना कहीं हरियाली जो है इससे आ जाएगी। आपको बता दें कि जो ये डैम जो बनकर तैयार हो रहा है, जिसका काम युद्ध स्तर पर जारी है, यहाँ पर लगभग 32,173 जो हेक्टर जमीन है वो पंजाब की और 5,000 हेक्टर जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर की इसमें जो है वो इरिगेट होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस डैम में 215 क्यूबिक मीटर जो पानी है वो यहाँ पर स्टोर होगा। शाहपुर कंडी बांध परियोजना की नींव 1995 में रखी गई थी, लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच कई विवाद होने की वजह से इस परियोजना का काम ठप पड़ गया। साल 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद दोनों राज्यों के बीच इन विवादों को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज का काम फिर से शुरू हुआ, जो अब अंतिम चरण में है। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान पे, बॉर्डर स्ट्राइक का एक हिस्सा है ये। अब तो ये बॉर्डर स्ट्राइक का हिस्सा हो गया, लेकिन ये हमारे लोगों की एक राहत के लिए भी एक प्रोजेक्ट था। जब हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहली बार चुन के संसद में गए थे और वहां पे मंत्री बने थे, तो उन्होंने उसी दिन इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था। यानी रावी नदी का पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा, इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में किया जाएगा, जबकि अभी तक रावी का पानी पाकिस्तानियों की प्यास बुझाता रहा है, वहाँ के खेतों को हरा भरा करता रहा है। इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। आपको बता दें कि ये रावी दरिया का किनारा है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, जम्मू पंजाब सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। आपको बता दें कि रावी दरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही रावी दरिया है जो हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर में आती है। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो दरिया है ये बहकर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर जाता था। लेकिन अब जिस तरह से पहलगाम के बाद हर जगह पर भारत ने अपनी नाराजगी जो है वो पाकिस्तान को लेकर दर्ज करवाई है और उसी को लेकर अब फैसला लिया गया है, तय कर दिया है भारत ने कि अब एक भी बूंद जो है वो इस दरिया की पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगी। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के खत्म होते ही पाकिस्तान पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को भारत से जो अतिरिक्त पानी मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। यानी एक तरह से इसे पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी एक्टिव मोड पर है। राजस्थान इंटेलिजेंस विंग ने जैसलमेर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक आईएसआई जासूस को दबोच लिया है। आरोपी पठान खान देश की सेना से जुड़ी जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचा रहा था और इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पठान खान आईएसआई के संपर्क में आया और पाकिस्तान में जाकर के ट्रेनिंग ली। आतंकियों पर स्ट्राइक, जासूसों का गेम ओवर। देश का गद्दार गिरफ्तार, अब उगलेगा राज। 12 साल पहले पाकिस्तान जाकर ली ट्रेनिंग, सेना के मूवमेंट से कर रहा था खबरदार। पहलगाम के हमले के बाद सरकार ने आतंकियों पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। देश के गद्दारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में राजस्थान पुलिस के इंटेलिजेंस ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जासूस को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्त में आया पठान खान जैसलमेर के मोहनगढ़ का रहने वाला है, जो पिछले 12 साल से पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने जब पठान खान से पूछताछ की तो सामने आया कि पठान खान 2013 के बाद में भी पाकिस्तान आता जाता रहा है। वो लगातार ISI के अधिकारियों के संपर्क में था और उनसे सूचनाएं आदान प्रदान करने के एवज में मोटा धन ले रहा था और इसी तरीके से रुपयों के लालच में आकर के पठान खान लगातार सामरिक महत्व की सूचनाओं को ISI के साथ साझा कर रहा था। उसके बाद जब पठान खान को गिरफ्तार किया तो उसे जयपुर लाया गया और यहीं पर उसे कोर्ट में पेश करके 6 दिन के रिमांड पर लिया है। जैसलमेर से जासूसी के आरोपी पठान खान को पकड़कर जयपुर लाया गया है, जहां संयुक्त रूप से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। उसे 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जैसलमेर के SP सुधीर चौधरी ने बताया कि पठान खान इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के चलते निगरानी में आया था, जिसके बाद गहन पूछताछ में खुलासा हुआ। जो भी हमारे को निर्देश प्राप्त होते हैं उसमें हम त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं और जो रिसेंटली पठान खान को डिटेन किया है तो लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से किया गया है। इस बारे में अधिक डिटेल्स में आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु आपको इतना जरूर आश्वस्त करूंगा, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो कि यहाँ की सूचना, क्योंकि ये एक डिफेंस एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उसके अलावा काफी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, अगर कोई भी व्यक्ति ये बॉर्डर पर सूचना देगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार नजर बनाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देश के गद्दार पठान खान की कुंडली बताते हैं। पठान खान साल 2010 में अपने रिश्तेदार से मिलने विजिट वीजा पर पाकिस्तान गया था, जहां उसकी मुलाकात ISI के हैंडलर से हुई। बातचीत में उसका ब्रेन वॉश किया गया। इसके बाद उसे भारतीय सेना की सामरिक जानकारी देने के लिए तैयार किया गया। इस एवज में ISI ने पठान खान को रुपयों का लालच दिया, उसे एक भारतीय मोबाइल और सिम खरीद कर दिया। पठान खान 2010 के बाद 2013 और 2018 में विजिट वीजा पर पाकिस्तान गया था। हर बार रिश्तेदारों से मिलने के बहाने गया। पठान खान जब जब पाकिस्तान विजिट करता था तब तब उसे ट्रेनिंग देकर अगले अंजाम के लिए तैयार किया जाता था। साथ ही उसे मोटी रकम भी दी जाती थी। ट्रेनिंग में पठान खान को बहुत कुछ सिखाया, जैसे मोबाइल से फोटो वीडियो बनाना, सोशल मीडिया से ISI एजेंट्स को भेजना, कौन सी सूचनाएं एजेंट्स से शेयर करनी है, फोन से सबूत कैसे मिटाने हैं। आखिर कैसे जुटाई इसने जानकारी। सीमावर्ती इलाकों में करता था सफर, लोकल बसों में बैठकर ट्रेवल करता था। सफर के दौरान बनाए वीडियो, इनपुट के लिए फोन से लाइव रिकॉर्डिंग, फोन कान पर लगाकर बात करने का बहाना, बात करते हुए फोन से की रिकॉर्डिंग। भारत पाकिस्तान की सेनाओं में तल्खी बढ़ने के बाद राजस्थान इंटेलिजेंस विंग और एक्टिव हो गई है। ऐसे में राजस्थान में भारत और पाकिस्तान से जुड़ती इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई, ताकि जासूसों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के लिए मुखबिरी करने वाले, जासूसी करने वाले जासूस पठान खान को राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पठान खान जैसलमेर का रहने वाला है और पिछले दिनों राजस्थान इंटेलिजेंस की विंग को सूचनाएं मिलती, इनपुट मिला था कि उसकी गतिविधियां जो है संदिग्ध है और आखिरकार जब राजस्थान इंटेलिजेंस की विंग ने पठान खान को हिरासत में लिया, उससे गहनता से पूछताछ की तो सामने आया कि 2013 में पठान खान राजस्थान से पाकिस्तान गया था और वहीं पर ISI के अधिकारियों के संपर्क में आया। उसके बाद में वो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करने लगा। पहलगाम हमले पर भारत को लगातार मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बीच अमेरिका ने एक बार फिर दोहराया है कि जेडी पहलगाम के दोषियों को सजा दिलाने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत को समर्थन की बात दोहराई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका। पाक की नापाक साजिश पर भारत के साथ ट्रंप वेंस। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत के साथ खड़े अमेरिका ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत को मजबूती से समर्थन दिया है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ये उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अपनी जमीन से ऑपरेट कर रहे आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद करेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस पहलगाम हमले के समय खुद भारत में ही मौजूद थे। क्षेत्रीय संघर्ष रोकने की कोशिश में जुटा अमेरिका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात भी दोहराई और भारत को पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय संघर्ष से बचने की सलाह भी दी। Well, sure. I'm worried about any time you see a hotspot breaking out, especially between two nuclear powers. We've obviously been in close contact with our friends in India and Pakistan. Our hope here is that India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict. And we hope, frankly, that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists, sometimes operating in their territory, are hunted down and dealt with. That's how we hope this unfolds. We're obviously in close contact. We'll see what happens. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। अपने एक्स पोस्ट में हेग्सेथ ने कहा, मैंने रक्षा मंत्री सिंह से बात कर इस जघन्य आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मैंने अपना मजबूत समर्थन दिया। हम भारत और इसके महान लोगों के साथ हैं। लगातार भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के समर्थन से हुए आतंकी हमले के बाद भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को सबसे बड़ा समर्थन अमेरिका से ही मिला है। अमेरिका ने हमले के तुरंत बाद भारत के प्रति अपना समर्थन जताया। 22 अप्रैल को ही भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमले की कड़ी निंदा की। 23 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत का साथ देने और दोषियों को पकड़ने में समर्थन देने की बात कही। 25 अप्रैल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने बयान जारी कर कहा कि हम भारत के साथ हैं और इस जघन्य हमले के दोषियों को पकड़ने में उसका समर्थन करते हैं। 27 अप्रैल को FBI निदेशक काश पटेल ने कहा, पहलगाम हमला आतंकवाद के वैश्विक खतरे की याद दिलाता है। FBI भारत सरकार को पूरा समर्थन देगी। अमेरिकी संसद के 100 से अधिक सांसदों ने भी हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। रूबियो ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता जताई और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में जुटा है। ऐसे में अमेरिका का भारत को खुला समर्थन पाकिस्तान की पेशानी पर भी बल ला रहा है।